आज के प्रसंग में श्री हनुमान जी ने कुछ योद्धाओं को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को धूल में मसल कर फेंक दिया। कुछ भागकर रावण के पास पहुँचे और कहा, महाराज बंदर बहुत ही बलवान है, उसने आपके पुत्र को भी मार डाला। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसे मारना मत, बांध लाना, देखें कहाँ से बंदर आया है। तब हनुमान जी ने देखा बहुत भयानक योद्धा आया है, तो उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़ लिया और कटकटा के दौड़े और उस वृक्ष को उसके रथ पर फेंक दिया, जिससे रथ टूट गया और मेघनाद पैदल हो गए। फिर हनुमान जी जो जो योद्धा मेघनाद के साथ आए थे उनको मारने लगे और मारकर एक वृक्ष में चढ़ गए। तब मेघनाद ने ब्रह्म बाण का संधान किया। इस पर हनुमान जी ने सोचा, यदि ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता तो इसकी महिमा घट जाएगी। अतः उन्होंने ब्रह्म अस्त्र का मान रखा और मूर्छित हो गए। तब मेघनाद ने नागपाश से हनुमान जी को बांध लिया और हनुमान जी को रावण की सभा में ले गए। रावण ने उन्हें देखकर कहा, हे बानर, मैं तुम्हें बड़ा निशंक देख रहा हूँ, तुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है। तूने किसके बल से अशोक वन के फल और पेड़ तोड़ डाले? किस अपराध से तूने राक्षसों को मार डाला? तू किसका भेजा हुआ है? तब हनुमान जी बोले, हे रावण, जिसके बल से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा संसार की रचना और संहार करते हैं, जिसके बल से माया सबको नचाती है, जिन्होंने खर, दूषण और त्रिसरा को कुछ ही समय में मार डाला, मैं उस चराचर के स्वामी का दूत हूँ। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिल ऐसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुते बध लंकेश रिसाना, पठयसी मेघनाद बलवाना, मारसी जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा,
मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की निस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांध सिलय गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गण महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बध सुरति कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंख्य सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख,
बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल तुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी, हरियाणेहु प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।